We are going to study miscellaneous exercise of chapter number 5. In this exercise, the prerequisite is you must know the sum of n terms of AP. So what is sum of n terms of AP? That is Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. And this formula was also transformed into Sn equal to n by 2, first term and last term. It was denoted by L. So that is also the sum of n terms. It is also sum of n terms. So you can write it in that two forms. What is the nth term of AP? So a plus n minus 1 into d. It is the nth term of AP. And if the sum of 3 terms, 4 terms and 5 terms and 6 terms of the AP is given, then how to choose the terms? You know that. So it is a minus d, a and a plus d when there are 3 terms of AP is given and sum of their and their sum is given. Okay. And how to choose 4 terms of AP? So a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. How to choose 5 terms of AP? So it is a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Okay. So in that way you can find out the required value of a and d or required value of terms. Okay. So now our question number 15 is miscellaneous exercise. We are going from back side because we will have a lot of space, and this question has no relevant with these all question. That is just based on the arithmetic progression only. In that question you must know the sum of n terms and how to find the sum of n terms. Okay. So what is the question? Houses in a row are numbered serially from 1 to 49 so that one value of x in such that sum of numbers of the houses preceding the marked house is equal to the sum of numbers on house succeeding the marked house. So what is the question? Question is, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपके पास ये हाउसेज हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर x, और इससे पहले आपको कौन सा हाउस मिल रहा है? x माइनस 1. इट इज़ हाउस नंबर x प्लस 1 एंड डॉट 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 हाउस नंबर व्हाट इज़ 49. इट इज़ हाउस नंबर 49. ओके. सो द क्वेश्चन इज़ कि जो x, ये जो हाउस है इससे पहले वाले जो हाउस हैं इन पर जो नंबर लिखा हुआ है उनका सम. ठीक है ना. इन पे जो नंबर लिखा हुआ, तो इस पे, इस हाउस पे क्या नंबर लिखा हुआ? 1 नंबर. इस पे क्या नंबर है? 2 नंबर. इस पे 3 नंबर. और इस पे क्या नंबर लिखा हुआ है? x माइनस 1. इस वाले हाउस पे क्या नंबर लिखा हुआ है? x प्लस 1. इस वाले पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 एंड डॉट 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 इस वाले हाउस पे क्या लिखा हुआ है? 49 नंबर लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इस वाले हाउस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम और इस हाउस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम, ठीक है ना, वो क्या है? इक्वल है. तो हमको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा. तो क्वेश्चन यही है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन हाउसेज प्रेसीडिंग हाउस नंबर x, और ये किसके इक्वल है? सम ऑफ नंबर्स ऑन हाउसेज सक्सीडिंग हाउस नंबर x. ठीक है ना. x के बाद में जो आपके पास हाउस है उन पे सब पे सम और उससे पहले वाला सम. तो देखिए, यानी आपको इन नंबर्स का सम बताना है. तो इन नंबर्स का सम कैसे निकालोगे आप? कि Sn इक्वल टू क्या होता था हमारे पास? Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो ये लगा लो या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो. तो n बाई 2, n मीन्स कितने नंबर्स का सम कर रहे हैं आप? तो ऑब्वियसली 1 2 3 डॉट 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 x माइनस 1. तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं? x माइनस 1 नंबर्स हैं. तो ये क्या आएगा? x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 1. ठीक है ना. इक्वल टू ये क्या आएगा? n बाई 2. ठीक है ना. अब देखो यहाँ से यहाँ तक का सम अपन को देखना है. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हाउसेज हैं आपके पास? देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हाउसेज हैं? x हाउसेज हैं.
और ये टोटल कितने हाउसेज हैं, 49 हाउसेज हैं। तो ये कितने हाउसेज बचे, 49 माइनस एक्स बचे, 49 माइनस एक्स बाई 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसके लिए, एक्स प्लस 1, और लास्ट टर्म कितना हो गया 49, क्या हो गया 49, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 1, तो ये क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस एक्स, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 50 प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे 49 इंटू 50, और ये 49x माइनस 50x, और ये माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, टेक एक्स स्क्वायर इंटू LHS, सो इट इज़ 2x स्क्वायर। देखो यहाँ से आपको कितना मिलेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50, ओके, माइनस एक्स कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो आप तो 50 में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 49 इंटू 25। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो 49 इंटू कितना 25, 49 का स्क्वायर रूट 7, और इसका कितना आएगा 5 आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 35 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 35, यानी कि हाउस नंबर जो 35 है ना, उससे पहले हाउस कितने आ गए होंगे, 34 है, 34 हाउस। इट मीन्स ये हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 34, ये वाला सम, और हाउस नंबर 35 के बाद में तो कितना है 36, 37, 38 और डॉट 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 कहाँ तक 49, ये वाला सम। तो ये वाला सम इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाउस नंबर क्या है, 35 नंबर हाउस है, जिससे पहले वाले जो हाउसेज हैं उन पर जो सम, और उसके बाद में जो हाउस है उस पर जो सम है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि SN दे रखा है, तो आपको क्या करना है 25th टर्म बताना है। SN का मतलब है कि n टर्म्स का सम, ठीक है ना, n टर्म्स का सम, किसी भी AP के n टर्म्स का सम। देखो सोचो कि अगर मेरे पास ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN है, तो ये सारे के सारे मैंने ऐड किए हैं तभी तो SN आ गया है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहूँ S10, तो S10 का मतलब क्या है, इसके 10 टर्म्स का सम। अब मैं कहूँ बताओ भाई S5, तो S5 का मतलब क्या है, इसके 5 टर्म्स का सम। अब मैं कहूँ भाई S2 क्या है, तो इसके 2 टर्म्स का सम। व्हाट इज S2, सम ऑफ 2 टर्म्स। अच्छा S1 क्या है, ओनली 1 टर्म का सम, मतलब यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हो, तो मैं लिख दे रहा हूँ लेट आर टर्म्स ऑफ AP के मान लो ये क्या है, टर्म है, ठीक है, ये AP का टर्म है। तो देयरफॉर S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2। S2 मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2, 2 टर्म का ही तो सम होगा। आप 2 यहाँ रख दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 5 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू A1 प्लस A2, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो गया A1 प्लस A2, नंबर 1 डाल दो। फिर क्या है S1 इक्वल टू कितना है A1 मतलब एक टर्म का सम मतलब A1 हो गया, तो S1 यहाँ से निकाल लो। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 इंटू 1 अपॉन कितना 2 इक्वल टू कितना 1, तो ये कितना हो गया 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू A1। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो A1 कितना आ गया 4 आ गया, तो A1 4 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4 आ गया। और A1 प्लस A2 कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है A1 प्लस A2 कितना है 11 है। तो मैं बाई वन से देखो A1 कितना है 4 प्लस A2 इक्वल टू कितना 11, तो A2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो A2 7 आ गया, तो देयरफॉर D कैसे मिलेगा, D इसमें से इसको माइनस कर दो तो D मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो D मिल जाएगा। तो A2 में से 1 को माइनस कर दो सिंपल, तो 7 माइनस कितना 4, तो ये कितना मिलेगा 3, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ D एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ A1। तो जैसे आपको A1 और D मिल गए हैं, तो देयरफॉर AN कितना होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये A होता है, AN होता है। तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए 25th टर्म, तो A25 क्या हो जाएगा A प्लस A मतलब A1, ठीक है ना फर्स्ट टर्म,
और ये 25 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 का वैल्यू कितना है बताओ, A1 का वैल्यू 4 है और ये 24 इंटू डी कितना है 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस 4 कर दोगे तो कितना आएगा 76 आएगा। ये A20 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो व्हाट इज A25 ये A25 हो गया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो अब इधर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मिसलिनियस में कि दो सीरीज़ हैं आपके पास, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनमें ना कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन एक का फर्स्ट टर्म 8 है, दूसरे का फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। तो हमको डिफरेंस बताना है उनके 30th टर्म में। ठीक है ना, तो देखो ध्यान दो। ठीक है ना, तो जैसे पहले का चलो डैश मान लो, इसको डैश डैश कर देते हैं 1 डैश। ठीक है ना, इसको चाहो तो D2 ही कर दो। तो क्या लिख रहे हैं देखो, तो सिंस लेट मैं लिख दे रहा हूँ, लेट A1 एंड A1 डैश बी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ APs 2 APs। ठीक है ना, 2 APs जो दो AP हैं उनके फर्स्ट टर्म क्या है A1 और A1 डैश है, एंड D1 D2 बी द कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है सब, ये हो गया। तो AN क्या होगा, AN तो AN होगा पहले का फॉर फर्स्ट के लिए आप देखोगे, फॉर फर्स्ट के लिए तो AN कितना होगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1। और दूसरे के लिए जैसे मैं इसको AN बोल दे रहा हूँ, इसको AN डैश। दूसरे के लिए क्या होगा फॉर सेकंड के लिए, फॉर सेकंड के लिए AN डैश कितना होगा A1 डैश प्लस N माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, ये D2 ये हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, उनके 30 टर्म का डिफरेंस चाहिए, 30th टर्म का। या जो हम इतना जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे। कैसे, चलो मैं पहले ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको A30 क्या मिलेगा A1 प्लस, अच्छा A1 कितना है देखो, A1 तो है 8 और 30 माइनस 1 इंटू D1 मतलब D1 भी D है और D2 भी D है, क्योंकि उनके डिफरेंस तो इक्वल दे रखे ना, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने इसको D लिख दिया। तो ये आपको कितना आ गया, ये आ गया 29D प्लस 8 आ गया, ये A30 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ से निकालो, तो A30 डैश A1 डैश कितना दे रखा है आपको 3 और 30 माइनस 1 इंटू D2 कितना दे रखा है आपको D। तो ये कितना हो जाएगा 29D और प्लस कितना 3, ये A30 डैश, ये नंबर कितना 2 और ये नंबर कितना 1। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब जो बड़ा हो उसमें से आप माइनस कर दो। तो देखो ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ये मुझे कम दिख रहा है। तो A30 में से आप A30 डैश को माइनस करोगे तो 29D प्लस 8 और माइनस 29D प्लस कितना 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो A30 माइनस A30 डैश, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया डिफरेंस उनके 30 टर्म्स के बीच, 30th टर्म के बीच में डिफरेंस क्या आ चुका है 5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 18A और B माइनस 3 आर इन AP। तो आपको A प्लस B बताना है। भाई 3 नंबर हैं AP में दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो सिंस 18, A, B माइनस 3 आर इन AP, देयरफॉर A माइनस 18 इक्वल टू CD कॉमन डिफरेंस, और B माइनस 3 माइनस A इक्वल टू भी क्या मिलेगा CD। तो ये CD क्या होगा इक्वल होगा। तो A माइनस 18 इक्वल टू B माइनस 3 माइनस A, ये हो गया। ठीक है, चलो इसको दल ले आओ आप। तो आपसे पूछा गया है A प्लस B का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमको A प्लस B बताना है, और 18 को आप उधर ले जाओ, A को इधर ले आओ, B को इधर ले आओ। तो ये कितना हो गया 2A हो गया, और माइनस B इक्वल टू कितना इक्वल टू हो गया आपका। ठीक है,
ए को इधर ले आए तो 2a हो गया, b को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, 18 उधर ले जाओ तो 18 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, 2a माइनस बी, तो ये कितना हो गया 2a माइनस बी 15 हो गया। बट अपन को क्या बताना है, a प्लस बी बताना है। तो देखो ध्यान देना ज़रा, a प्लस बी, ठीक है, प्लस और कितना हो गया, देखो मुझे इसमें कुछ, या तो आपको इस तरह से आंसर निकालना है ना, तो देखो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस a और माइनस 2b इक्वल टू 15। कुछ में मुझे क्वेश्चन में कुछ करेक्शन दिख रहा है, आप देख लेना क्या करेक्शन है, बट तरीका यही लगेगा अगर क्वेश्चन के अंदर करेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है। देखो a और ये 2a हो गया और माइनस 2b प्लस b माइनस का b हो गया 15 हो गया, इसको आप बदल ले जाओ क्योंकि आपको पूछा किसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की बुक में यही दे रखा है आपको, हो सकता है कुछ करेक्शन हो, तो a प्लस बी का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, बट आई थिंक सम करेक्शन मे बी देयर। चलो देखते हैं क्या होगा करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो आप, तरीका यही रहेगा, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो यही तरीका रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7th टर्म आपको दे रखा है 34 और 13th टर्म आपको 64 दे रखा है, तो आपको 18th टर्म बता के देना है। तो देखो AP का n1 टर्म कितना होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो फिर देखो a7 कितना है 34, देयरफॉर a7 आपको दे रखा है 34, तो a7 निकालो यहाँ से, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, तो यहाँ से कितना बचेगा a प्लस 6 डी बराबर 34 बचेगा नंबर 1। अगेन देखो फिर आपको दे रखा है a13 बराबर 64, a13 बराबर 64, तो a13 यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64, यानी कि a प्लस 12 डी बराबर 64, ये नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके अपन किसका वैल्यू निकाल लेंगे, a का और d का, और क्या पता कर लेंगे a18 पता कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर कितना 1, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 12d माइनस 6d कितना बचेगा 6d, और 64 में से 34 माइनस जाएंगे तो 30, तो d कितना आ जाएगा 5, d 5 आ गया। अब बाई 1 देख लो, बाई 1, तो बाई 1 a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, ये 30 हो गया, उधर माइनस करोगे तो a कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो a 4 आ गया और d कितना आ गया 5 आ गया है। तो देयरफॉर अपन को क्या बता के देना है a18, तो देयरफॉर a18 कितना हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, a कितना मिला 4, ये 17 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा d आपका, d कितना हो जाएगा 5, तो a18 बराबर कितना हो गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, Sn बराबर ये है, An बराबर ये है, तो n का वैल्यू आपको बता करके देना है, ठीक है ना। तो Sn तो आपको ये दे रखा है और n आपको बता करके देना है। तो देखो ध्यान दो, अभी भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ सेकंड लास्ट, तो मैं ये कह रहा हूँ लेट a1 a2 a3 एंड डॉट 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 an b टर्म्स ऑफ AP के मान लो ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स ऑफ AP। तो देखो क्या होगा S2 का मतलब क्या होगा a1 प्लस a2, तो S2 निकालो जरा यहाँ से, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू a1 प्लस a2 आएगा, तो ये 4 3 12, 12 10 कितना हो गया 22 इक्वल टू a1 प्लस a2, नंबर कितना हो गया 1 हो गया। और देखो फिर एंड S1 कितना हो जाएगा S1, तो S1 यहाँ से आएगा आपका कितना आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, तो S1 कितना आ गया 8 आ गया। तो S1 का मतलब क्या हो गया एक ही टर्म का सम, तो A1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया नंबर 2। अब A1 का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो बाई 1, तो बाई 1 22 इक्वल टू 8 प्लस a2, 8 को इधर ले जाओगे आप तो कितना बचेगा a2 इक्वल टू 14 हो गया, तो a2 ये आ गया और a2 ये आ गया और a1 ये आ गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो देयरफॉर d कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 अपना कितना है 14, d a1 कितना है 8, तो d कितना आ गया हमारा 6 आ गया d, तो d 6 आ गया और फर्स्ट टर्म कितना आ गया 8 आ गया। अब अपन को क्या बताना है कि भाई अगर इसका लास्ट वाला टर्म ना 164 हो तो बताओ कितने टर्म है इसके अंदर, तो सिंस an बराबर दे रखा आपको 164, तो an कैसे निकलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 164,
तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बताओ हमारा 6 इक्वल टू 164, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया 156 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू 6, तो n माइनस 1 कितना हो गया, इसमें डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 जा 36, इसको उधर ले जाओगे तो n कितना हो गया 27। तो इसका जिस सीरीज़ के n टर्म्स का सम इतना है और nवां टर्म उसका अगर इतना है, n टर्म अगर 164 है तो उसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 27 टर्म्स आर देयर, ठीक है। देयर आर 27 टर्म्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है S2n आपको दे रखा है 3 टाइम्स Sn और S3n और Sn का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो व्हाट इज क्वेश्चन, तो मैं कह दे रहा हूँ लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कोई भी AP है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है D है। तो S2n तो गिवन है, अच्छा सिंस अपन जानते हैं कि Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा होता तो आप a प्लस एल लगा सकते हो, अदरवाइज तो आप यही फॉर्म लगा सकते हो। तो देखो देयरफॉर S2n कितना हो जाएगा, S2n मतलब 2n टर्म्स का सम, तो 2n/2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। एंड S3n कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ n के प्लेस पे कितना रख दो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, गिवन क्या है आपको, गिवन है S2n बराबर कितना 3 टाइम्स Sn। तो S2n कितना हो गया, ये हो गया। तो 2n/2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 टाइम्स Sn कितना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखो n से तो n कैंसिल हो जाएगा और अब आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 से 2 कैंसिल कर लो और ये वाला 2 इधर ले आओ, या ऐसे देख लो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इस 2 को आप अंदर ले जाओ तो कितना हो गया 4a प्लस यहाँ से कितना होगा 4n माइनस 2 इंटू डी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना होगा 4a, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करोगे तो 4n माइनस 2 इंटू डी। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 6a सॉरी, ये कितना हो गया 6a प्लस, इसको 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3n माइनस 3 इंटू डी, ठीक है ना। इसको इधर ले जाओ तो 6a माइनस 4a कितना हो जाएगा 2a प्लस, इसको इधर ले जाओ तो 3n माइनस 3 इंटू डी माइनस 4n माइनस 2 इंटू डी और LHS में क्या रह गया 0 रह गया। अब देखो तो यहाँ से 2a प्लस, इसमें से d कॉमन ले लो दोनों में से, तो 3n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से d कॉमन लिया, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4n हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे कितना बचा 2a प्लस 3n में से 4n जाएंगे तो माइनस का n और यहाँ से माइनस 1 बचेगा इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2a माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 0। तो 2a रिलेशन हमारे पास क्या आ गया 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अब आपको ना इसका रेशियो बता के देना है कि 3n और 3n रेशियो Sn, तो 3n रेशियो Sn, मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ 3n रेशियो Sn। देयरफॉर देखो S3n रेशियो Sn मतलब S3n अपॉन Sn, ये पूछा गया है। तो देखो S3n क्या आएगा आपका, ये होगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। जो गिवन दे रखा था ना S2n इक्वल टू 3Sn, तो वहाँ से तो एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। या मैं यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ कि 2a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये भी तो कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो और S3n अपॉन Sn, तो S3n हो गया, Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब मैं ना इस वाले रिलेशन का यूज़ करने वाला हूँ। देखो n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 3 बचा। 2a के प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम, इसको नंबर में 1 डाल देता हूँ। तो 2a के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ मैं
एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3n माइनस वन इंटू डी, और अपॉन में कितना 2a के प्लेस पे कितना आ जाएगा देखो n माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स, अब यहाँ से टोटल में से कितना कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो n माइनस वन प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है n माइनस वन डी, n माइनस वन, तो 2 टाइम्स n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा, d से d कटेगा। अच्छा यहाँ कितना हो गया देखो 3 इंटू ये कितना हो गया 4n माइनस कितना 2 और अपॉन 2 टाइम्स n माइनस वन, ठीक है ना। 2 टाइम्स कितना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से आप कितना कॉमन ले लेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। तो 2a के प्लेस पे ये आ गया, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स n माइनस वन इंटू डी, यस ऑफ कोर्स। और आपको ये क्या मिलने वाला है देखो 2a के प्लेस पे ही आ गया, और ओके ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिला, यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो, 3 इंटू 2 कॉमन लोगे तो 2n माइनस वन आ जाएगा, और नीचे कितना है 2n माइनस वन, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 और 2n माइनस वन अपॉन कितना n माइनस वन। इन टर्म्स ऑफ आप रेशियो लिखना चाहो तो कैसे लिख पाओगे, मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इसमें 6n माइनस 3 रेशियो कितना n माइनस वन, यानी कि उनके 3n और n, यानी 3n टर्म्स के सम और n टर्म्स के सम का रेशियो कितना है 6n माइनस 3 रेशियो n माइनस वन, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1 और n टर्म आपको दे रखा है कितना 11 और Sn दे रखा है 36, n टर्म्स का सम कितना दे रखा है आपको 36, तो n बताना है। तो देखो ध्यान करो आप, सिंस अपन जानते हैं कि Sn इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन d वाली बात तो इसमें दे नहीं रखी है आपको, तो क्या लिख सकते हो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट मतलब nवां टर्म, आप इसको l को an भी लिख सकते हो। तो ये कितना दे रखा है भाई आपको 36 दे रखा है, n बाई 2, a कितना दे रखा है a मतलब फर्स्ट टर्म 1 और an कितना है 11 है, ठीक है। 22 बाई 2 कितना हो गया 11, ये 11 हो गया, ये 36 हो गया, सॉरी 2 सॉरी ये कितना हो गया ये 12 हो गया, 12 बाई 2 कितना होगा 6 होगा, तो 6n हो गया, 6 का डिवाइड कर दोगे तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि कितने टर्म्स का सम और ये n वाला टर्म दे रखा आपको 6 का। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट में है फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP, इसका बताना लास्ट से। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था आपको mth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से जो m टर्म होता है वो क्या होता है n माइनस m प्लस वंथ टर्म फ्रॉम कहाँ से बिगिनिंग, शुरुआत से कौन सा होता है इतने नंबर का होता है। अब देखो m का वैल्यू तो कितना हो गया 5 हो गया, लेकिन इसमें टर्म कितने ये आपको नहीं पता है। अच्छा तो इसमें a कितना है बताओ, a कितना है 3 है, और d कितना हो जाएगा देखो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा इसका लास्ट टर्म क्या है 201, तो हमको पता नहीं कौन से नंबर का है, तो सिंस an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an कितना हो गया आपका ये 201 हो गया, a कितना है 3 और n माइनस वन इंटू डी कितना हो गया 2 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो 198 इक्वल टू कितना n माइनस वन इंटू 2, ये हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो तो 2 से कितना हो गया 9 और 9 n माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना हो गया 100 आ गया, 1 को इधर ले जाओ तो n का वैल्यू 100, यानी इसमें 100 टर्म्स हैं ओवरऑल, इसमें कितने टर्म्स हैं 100। देयरफॉर फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा n मतलब 100 माइनस m मतलब 5 प्लस वन टर्म फ्रॉम कहाँ से बिगिनिंग से, ठीक है। तो ये 5 माइनस का तो 96 टर्म हो जाएगा फ्रॉम कहाँ से बिगिनिंग से, तो यानी कि 96 टर्म, तो ये कितना हो गया a 96 हो गया, a 96, तो क्या हो गया ये a प्लस 96 माइनस वन इंटू डी, तो a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये 3 हो गया, 96 माइनस 95
ये कितना हो गया 95, और डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 95 2 जा कितना हो जाएगा 190, और 190 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 193। तो यानी कि लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा 193। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये 3 टर्म्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, ये किसी एपी के लगातार टर्म हैं। ठीक है ना, तो ए बता दो आप। तो देखो 4/5 A, 2 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी a माइनस 4/5, और इसमें से इसको माइनस करो तो ये सी डी आ गया कॉमन डिफरेंस, और 2 में से a माइनस करोगे तो ये भी तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, ये तो AP है तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल हो जाएगा, तो a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस a, एक को इधर ले जाओ तो 2a इक्वल टू 2 प्लस 4/5, 5 2 ज़ा 10, और ये 14/5 हो जाएगा। 2 से 7, तो 7 अपॉन कितना होगा 5 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 7/5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 1000। तो a मतलब फर्स्ट टर्म a हो गया, d कितना होगा बताओ, 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए 1000 हो गए, तो s 1000 यानी कितना हो जाएगा यानी कि Sn कितना होता है, तो Sn होता है n/2 प्लस 2a माइनस 1 इंटू डी, तो कितना है 1000/2, 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1, ये हो गया 1000, ये कितना हो गया 999 प्लस 1, तो 1001 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो, देखो 2 0 5 0 0 और ये 5, ये आपका क्या हो जाएगा S 1000, यानी कि फर्स्ट 1000 इंटीजर का सम कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला बताना है हमको कि क्या 299 बी एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कोई टर्म है क्या ये। देखो ये सीक्वेंस देखो कैसे है, 11 माइनस 5 6 बचेगा, 17 माइनस 11 6 बचेगा, 23 माइनस 7 6, तो AP में है ये। तो सिंस 5 11 17 23 इज एन AP, ये क्या है AP है, तो A कितना है 5 है, और D कितना होगा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ लेट AN इक्वल टू 299, मान लो इसका n वां टर्म 299 है, मतलब 100वां 200वां 300वां कुछ ऐसा पता नहीं है, व्हाट इज दैट। मान लो इसका n वां टर्म क्या है 299, तो सिंस अपन जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो अगर AN हमने 299 मान लिया तो A कितना है बताओ 5, और n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा बताओ 6 दे रखा है, इसको इधर ले जाओगे तो 294 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो गया, 6 का डिवाइड कर दो